अब इस बाद मोहम्मद साहिल आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद साहिल, आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा, मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। मैं जामिया सिद्दीक़िया तहफ़ीज़ुल कुरान हाता गम्मुल खां का अदना तालिब इल्म हूँ। मेरी कहाँ इतनी हिम्मत और जुरात थी कि मैं आपके सामने लब कुशाई करता, लेकिन असातिज़ा कराम का हुक्म है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अभी अभी मैंने जो कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा, शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक के इजलास में मेरा तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाह इज़्ज़त में दुआ कीजिए कि खालिक़ कायनात मुझे सही बात और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा मुआशरा किन किन खराबियों से दो चार है, इसके असबाब वजूहात क्या है, क्या इनसे मुकाबला और दफा की क्या तदाबीर है, इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और इन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है कि, लेकिन सरदस्त दौरे हाजिर के बाद शदीद फितनों का इजमालन बहुत तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, वो असबाब की जिन्होंने मुआशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया और उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार तार कर दिया, इनमें से सिफली अमल करना और कराना, गैर मशरूआ तौर पर गंडे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों के टखनों से नीचे पायजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमहबा मिलना जुलना, लग़वे तफरीहात में उग़्तज़ाली करना, रेडियो टेलीविज़न पर फ़वाहिशत और हयासोज़ मज़ामीन का नशर होना, इनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, नंगे सर घूमना फिरना, नौजवान लड़कों और लड़कियों के कॉलेजों में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, ग़ीबत करना या सुनना, तस्वीर का रखना या दीवारों पे लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीब शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बहुत से खराबियाँ हैं जो हमारे मुआशरे में जारी व सारी है। नौजवान दोस्तों, ये भयानक बीमारियां हैं जिनका तज़किरा इजमाली तौर पर मैंने आपके सामने रखा। तौल में ना जाते हुए बाद शदीद फितनों का वज़ाहत कर देना चाहता हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन इस फितना का तज़किरा किया जाए, जिसने शर्म हया का तनाज़ा निकाल कर मक्कारी व अय्यारी को आम कर दिया, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। मुहतरम हजरात, एक दौर था कि गाना बजाना और नाचना, मुंह खोल के गैरों के सामने बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जा के लोग तो दरकिनार, कम दर्जा के लोग भी इसको बुरा फ़ाइल यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म व गैरत इस बात की इजाज़त दे सकती थी कि इसकी बहू बेटी गैरों के सामने और नाचे? क्या यह मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस
अफसोस है कि आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा हैं जहां मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ जादियां खुद एकड़ों की फराइज अंजाम देती हैं। गंदे और फहश किस्सों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती हैं। शर्म हया इन पर रोती है, मगर इनके सामने मर्द और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं और कह लगाकर इनको खूब दाद देते हैं और खुद ही अपनी तहजीब का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि तादम हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे और एक ऐसे सालिह मुआशरा की तामीर करेंगे जो इंसानियत को जुल्मत व तरक्की की घटाटोप अंधेरों से निकाल कर अपने खालिक व मालिक से रिश्ता अब्दियत कायम करने में मुईन व मददगार साबित हो। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि हमारे मुआशरे में जो खराबियाँ पैदा हो गई है इनको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।